झूठ के अलावा कोई और चीज ना परोसना, ये इनकी हार का कारण रहा। सरकार बन गया, लंगड़ी लूली सरकार है, कब तक चलेगी बेसावी सरकार। इमरान मसूद वो नेता हैं जो कभी भी किसी का नाम नहीं पूछते, जाति नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते। ये जो अग्निवीर ये लाए थे वो कंप्लीट फेलियर है, ठोस काम नहीं करेंगे। ये जनता जागरूक है, ये किसी को नहीं पूछेगी कि जब तक आप जमीन के नेता नहीं है तो आपको कोई पूछेगा नहीं, खाली वायदों से काम नहीं। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा झटका लगाया और सीटें बहुत कम हुई हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की है। इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर की कचहरी में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है माइनॉरिटी अधिवक्ता, माइनॉरिटी एडवोकेट्स। इनसे बात करेंगे क्या कारण रहा, भाजपा क्यों हारी और जो उसका प्रदर्शन था पिछली बार के मुकाबले खराब क्यों रहा। सबसे पहले तो हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हैं मोहम्मद अली साहब, इनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है जी, आपका स्वागत है पीर साहब जी। क्या वजह मानते हैं उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा? इनका ओवर कॉन्फिडेंस और सिर्फ राम भरोसे चुनाव लड़ना और झूठ के अलावा कोई और चीज ना परोसना, ये इनकी हार का कारण रहा। कोई प्रैक्टिकली काम धरातल पर नहीं हो सका, इसलिए पब्लिक ने यही जवाब दिया है कि भाई जब कुछ काम नहीं हुआ है तो वोट क्यों दे। क्योंकि एक तो आरक्षण का मुद्दा था, संविधान को बदलने का, उन लोगों में उसका मैसेज बहुत ज़बरदस्त किया। एक जो मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने दूंगा, एक ये भी मुद्दा था। तो माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक और जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो संविधान से जिनका मामला जुड़ा हुआ है, जो संविधान पे जिंदा हैं, तो वो उसमें विश्वास पैदा नहीं कर सके, इसलिए जो है इनको हार का सामना करना पड़ा। और अगर आगे भी भाजपा इस तरह चली तो ये बिल्कुल जीरो हो जाएगी, 2 सीटों पे पहुंच जाएगी, जैसे पहले इसकी पार्लियामेंट की 2 सीटें होती थी। सरकार तो लेकिन फिर भी उन्हीं की बनने जा रही है। 9 तारीख को शपथ सरकार बन गया, लंगड़ी लूली सरकार है, कब तक चलेगी बेसावी सरकार। 4-6 महीने चलेगी, क्योंकि जो उनकी विचारधारा है, चाहे वो नीतीश जी है या नायडू साहब हैं, उनकी विचारधारा में इनकी विचारधारा में बहुत फर्क है। और जो पब्लिक की वहाँ से विरोध शुरू हो गया है और ये आगे भी विरोध और होगा, क्योंकि ये जिनकी जो आदत होती है वो उसको छोड़ता नहीं। इनके दिमाग में जो कम्युनल घुसा हुआ है भाजपा के, उसको ये अगर सेकुलर थोड़ा सा रूल अपनाती है अपना, तो आगे ये तरक्की करेगी, वरना ये पार्टी खत्म होने वाली है। अब इनके सामने कांग्रेस जो है वो विकल्प आ चुका है और पब्लिक जो है इधर घूम रही है। हम लोगों से रोज़ाना बात करते हैं, हमारे कल्याण भी आता है, पूरे ज़िले के लोग आते हैं हमारे कचहरी में, तो हम सबका सर्वे करते हैं। तो ये कहते हैं कि जब तो इसका विकल्प कांग्रेस के रूप में या दूसरे जो स्थानीय दल है, लोकल स्टेट लेवल के, उनकी तरफ लोगों को रुझान है। ठीक है, और भी हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट हैं मुनव्वर आफ्ताब जी, आपका भी स्वागत है। क्या वजह मानते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये हार जो है ना, पब्लिक ने ये दिखा दिया है कि आपके जो झूठे वादे हैं, जो आपने झूठे वादे पूरे 5 साल 10 साल किए हैं कि 15 लाख रुपए देंगे, इतने लाख जॉब देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पब्लिक समझ चुकी है कि सिर्फ झूठे वादे हैं। उन झूठे वादों से तंग आकर लोगों ने जो अपनी राय व्यक्त की है, अपना मत दिया है, उसी का ये परिणाम है कि आज इतनी बड़ी जो बहुसंख्या आई है, 234 गठबंधन की सीटें आई हैं, ये उसी की वजह है। मैं खास तौर से इमरान मसूद के बारे में कहना चाहूँगा। इमरान मसूद वो नेता हैं जो कभी भी किसी का नाम नहीं पूछते, जाति नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते, हर आने वाले का स्वागत करते हैं और उसका जो भी काम हो, चाहे वो डीएम साहब से हो, चाहे वो कमिश्नर साहब से हो, चाहे वो एसपी साहब हो, खुद जाकर काम कराते हैं और लोगों के दिलों पर राज करते हैं। रात के 12 बजे अगर आप जाएंगे तो इमरान मसूद नाइट सूट में उठकर बाहर आएंगे और काम करेंगे। उनके जैसा काम करने वाला व्यक्ति पूरे जिले में कोई नहीं है, जो ऊर्जा उनके अंदर है। अब वो एमपी बने हैं तो सहारनपुर का काम होगा, विकास होगा, लोगों के काम होंगे। और आगे मेरा ये मानना है कि जो सरकार अब बनने जा रही है भाजपा की 9 तारीख में, उसमें उनके लोगों की कितनी मांगे हैं, कोई रेल मंत्रालय मांग रहा है, कोई विदेश मंत्रालय मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, तो इतने लोगों को खुश रखना नामुमकिन है। तो मेरा अपना विचार है कि आने वाले कुछ दिनों में फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में ही गठबंधन की सरकार बनेगी और पूरा देश का विकास होगा और लोग जो है अपने टाइम से रहेंगे। हमारे साथ हैं बाबर वसीम एडवोकेट, जो समाजवादी पार्टी की अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। आप बाबर भाई, इस बार क्या वजह रही? चुनाव में ध्रुवीकरण नहीं हो पाया, कुछ और वजह? देखिए, इस बार सबसे बड़ी वजह चुनाव में ध्रुवीकरण ना होने की रही है। जो देश की जनता त्रस्त है, उन्होंने अपना क्लियर मैंडेट दिया है।
ये जो अग्निवीर ये लाए थे वो कंप्लीट फेलियर है, इस वजह से ये हुआ। इनके पास बेरोजगारी के लिए कोई जवाब नहीं था, इस वजह से जनता ने अपना जनादेश इन्हें सुनाया। इसी तरीके से बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कोई क्राइम कंट्रोल नहीं है, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, उसके बारे में इनकी तरफ से कुछ नहीं था। बस सिर्फ एक नारा था 400 पार 400 पार। तो जनता ने इनको बता दिया कि जब तक कोई भी पार्टी, चाहे हम हो चाहे वो हो, ठोस मुद्दों के साथ मैदान में नहीं आएंगे, ठोस काम नहीं करेंगे, ये जनता जागरूक है, ये किसी को नहीं पूछेगी। और आगे जो चलने के लिए आपका सवाल था कि आगे क्या रहेगा, ये सरकार नहीं चल पाएगी। रीज़न उसका ये है कि अभी जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू हैं या नीतीश कुमार जी हैं, उनके अपने प्रदेश में अपने अलग मुद्दे हैं, वो मुस्लिम्स के वोट पर आते हैं। यहाँ इनकी राजनीति है कि रिजर्वेशन ख़त्म कर दीजिए, इनकी राजनीति है कि मुस्लिम को दमन कर दीजिए, इनकी राजनीति है कि देश में हिंदू मुस्लिम कर दीजिए, और उनके जो अपने मुद्दे हैं वो बिल्कुल इससे विपरीत हैं। इसीलिए उन्होंने मांग कर दी है यूसीसी की, रोकिए। तो जब इनके मतभेद बढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली धरातल पर आ जाएगी सरकार। क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बहुत स्मार्ट वर्क किया, उनकी मेहनत रही, विशेष कारण रहा? जी बिल्कुल, ये तो नजर आ रहा है। आप उत्तर प्रदेश में ये हालत देखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी की मेहनत है कि आज इनको हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। और अगले अभी 2-3 साल में ये फिर चुनाव होने, आपको पता चल जाएगा इसका इससे ज्यादा इन दो आदमियों की मेहनत में। हालांकि मैं ये कहूँगा कि और दूसरे राज्यों में राहुल जी ने काम किया है, लेकिन सबसे इस देश का रास्ता, प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने आप को साबित कर दिया है, क्योंकि ये साबित कर दिया है कि जब तक आप जमीन के नेता नहीं है तो आपको कोई पूछेगा नहीं, खाली वायदों से काम नहीं चलेगा। लेकिन मुस्लिम जो सांसद है उनकी संख्या यूपी में घटी है, इस बार टिकट बहुत कम मिले हैं। जी, क्योंकि मुस्लिम ऐसा नहीं है कि देश में घटी है, आप पहले से घटी है, पहले से इस वजह से घटी है कि इस बार सोच समझ करके धर्म और जाति से हट करके लोगों ने सोचा, पार्टीज ने सोचा और वोटर ने भी सोचा। वोटर ने धर्म और राजनीति को इस देश में रहना है तो अलग करना होगा। धार्मिक मुद्दे अलग हैं, राजनीतिक मुद्दे अलग हैं। बात यह है कि ये नहीं देखना है कि ये किस धर्म का है, ये देखना है कि ये कौन सी पार्टी है और कौन इस देश का ओवरऑल फायदा कर सकती है। तो उसी मुद्दे को देखते हुए बिल्कुल सही कैंडिडेट्स चुने गए, पूरा विचार विमर्श करके चुना गया, और इसीलिए वो लोग कामयाब हो पाए। तो ये थे मुस्लिम अधिवक्ता, इनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा की गलत नीतियां रही और विपक्ष ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है, और आगे भी इसके परिणाम अच्छे आएंगे। शेष यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।